भोले हनुमत लाला महाराज की जय। लागो तुझे पैया राम रमैया लागो हो, लागो तुझे पैया राम रमैया लागो हो। हर के सबरी लाए हो सीन गोड़ के चरण छुएले पथरा बन के नारे हो। सीन गोड़ के सुमिरन करके हर के सबरी लाए हो। हुपैया लगा हो, हुपैया लगा हो, लगा हो, लगा हो तुर पैया राम रमैया लगा हो, लगा हो तुर पैया राम रमैया लगा हो, लागो तुर
हनुमंत लला महाराज की जय। अब आप और हम सब सुंदरकांड के पावन कथा की यात्रा करबो, जहाँ हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज की यात्रा में चले हैं। विचार करन आप सबू जन हाँ राम कथा के रसिक श्रोता हो, आप सबू जन जब भी सुंदरकांड के कथा ला कोई भी वक्ता के माध्यम से सुने हो तब वो वक्ता जरूर आपसे ये चर्चा करे, प्रयास करे, सोही जरूर एक ना एक बार ये बात लग ही सोही कि भाई मानस में ये पंचम नंबर के जैन कांड है ओला सुंदर कांड काबर लिखे गए। हर कांड के नामकरण के पीछे कोई ना कोई आधार है। जैसे बालकांड है तो भगवान के जन्म हो है, बाल लीला है, एकर कारण बालकांड। अयोध्या तो अयोध्या के घटना है, एकर कारण अयोध्या कांड। अरण्य जंगल होते, अरण्य के अर्थ तो भगवान के वन लीला के वर्णन है, एकर कारण अरण्य कांड। किष्किंधा कांड भगवान के मित्रता हुई बिंद्रा भालू उनसे, एकर कारण किष्किंधा कांड। लंका कांड है तो भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के वर्णन है, एकर कारण लंका कांड। उत्तर कांड तो श्री राम गीता है और वो श्री राम गीता में, भुसुंडी गीता में जीवन के प्रत्येक जेन प्रश्न है ओकर उत्तर दे गए है, एकर कारण बोला उत्तर कांड के तक कोनो न कोनो कारण है सब कांड के नामकरण के पीछे। लेकिन ये सुंदर कांड लिखे गए हैं तो सुंदर कांड के नामकरण के पीछे के आधार का है। कोनो कोनो मन पूछिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि बाबा आप ये कांड के नाम सुंदर कांड काबर लिखे हो, चाहते हो तो सीता खोज कांड घलो लिखे जा सकत रही, काबर मैया सीता के खोज हो। लंका दहन कांड हो सकत रही, विभीषण शरणागति कांड हो सकत रही, और एक से बढ़ के एक बड़े बड़े काम हो है, चाहते तो कोई और नाम हो सकत रही सुंदर कांड। लेकिन ऐसा का विशेषता दिखिस, का ऐसे सुंदरता दिखिस कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कांड के नाम सुंदर कांड लिखिन। तो संकेत करीस कि ये संसार में सबसे सुंदर कौन है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से प्रश्न करेगिन कि सबसे सुंदर है कौन, तो उत्तर दीस कि सुंदरता कह सुंदर करे। सुंदरता लग हलुक सुंदरता देने वाली यदि कोई है, परम सुंदरी कोई है तो वो माता सीता जी हरे। माता सीता जी ला सुंदरता के प्रतिमूर्ति कहे गए। और माता सीता हरे कौन, तो श्री राम कथा में माता सीता जी ला भक्ति के स्वरूप, शक्ति के स्वरूप, शांति के स्वरूप माने गए। ये तीन उपमा दिए गए हैं माता सीता जी ला, भक्ति के स्वरूपा हरे, शक्ति के स्वरूपा हरे और शांति के स्वरूपा हरे। जीव हाँ ये तीनों ठन ला पाए कोशिश करते दाई हो, और ये तीनों ला ही पाना चाहते। शक्ति ला घलुक पाना चाहते, शांति ला घलुक पाना चाहते और भक्ति ला घलुक पाना चाहते। जीवन हाँ ओकरे सुंदर है जेकर जीवन में भक्ति हो, शक्ति हो, शांति हो, ओकरे जीवन हाँ सुंदर है। सबसे सुंदर ओकरे जीवन है जेकर जीवन में भक्ति हो। हमारे पास चाहे कतको धन हो, कतको बल हो, कतको ज्ञान हो, लेकिन जीवन में कहीं भक्ति नहीं है तो वो आदमी कभू वंदनीय नहीं हो सके, ओकर जीवन कभू अच्छा नहीं हो सके। आवो तो ओकरे जीवन हाँ सुंदर है जेकर जीवन में भक्ति है। उदाहरण हनुमान जी महाराज। लइका मन से पूछे जाए, वैसे तो औ दिखत नहीं है नोनी मन हमोला, कोनो बच्चा से पूछे जाए छोटे लइका मन से कि बेटा बेंद्रा मन ज्यादा सुंदर दिखते कि आदमी मन। लइका मन घलुक बता दी अरे बेंद्रा मन से तो आदमी मन सुंदर है। मन के मनुष्य कहीं सुंदर है, हर दृष्टि से सुंदर है, शरीर से, रूप रंग से, बुद्धि से, कोई दृष्टि से कहो वानर है श्रेष्ठ है आदमी से। लइका मन घलुक ये बात के उत्तर दे दी। लेकिन हनुमान जी महाराज स्वरूप से, शरीर से वानर के स्वरूप धारण करे, लेकिन ओकर बाद घलो ओकर जीवन हा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ एकर कारण है काबर जीवन में भक्ति ला धारण करे है, भक्ति के खोज में गे। आओ हम सबके जीवन हा तभे सुंदर बन ही दई हो। अच्छा अच्छा कहीं वस्त्र पहन लेन, अच्छा आभूषण पहन लेन, बने धनवान हो गए, बने परिवार हो गए, सब चीज बने बने हो गए, लेकिन जीवन में कहीं भक्ति नहीं है तब वो ले कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अशांति रही। शांति तब ही आ सकते जब भक्ति जीवन में आई। आवो हम सब भी कहीं ना कहीं वही भक्ति ला खोजे बर यहाँ।
जेन यात्रा हनुमान जी महाराज करत है वही यात्रा कहीं ना कहीं हम भी अपन जीवन में करत हैं। हम मन शांति ला ही खोजत। अतिक जन बैठे हो, आपसे पूछे जाए कि ये आयोजन ला करे काबर गे है, आप सोचो आयोजन ला काबर करे गे है। आप राम कथा सुने बर बैठे हो, अपन अपन आराम ला छोड़ के बैठे हो, रात्रि के समय है, खा पी काए हो ना सबू जन, तो एकर बात तो बाकी दिन बिस्तर धर लेथन। आज आप अपन आराम ला छोड़ के यहाँ बैठे हो, तो एकर पीछे के कारण कहीं ना कहीं आप शांति ला खोजे बर हो, कहीं ना कहीं आप अपन जीवन में आराम ला खोजे बर हो। तावो जीवन में आराम कैसे मिलही, जीवन में शांति कैसे मिलही, हम सब भी वही खोज, वही यात्रा करन पावन कथा के माध्यम से। हनुमान जी महाराज समस्त वानरी दल बल के साथ जेन दक्षिण की ओर जेन वानरी सेना गे रही माता सीता के खोज, मॉनिटर थोड़ा बढ़ाओ भैया कर, दक्षिण के ओर जेन वानरी दल गे रही से वो सबो वानरी दल है समुद्र के तट में बैठे है और समुद्र के तट में बैठ के विचार करत है कि ये 100 योजन समुद्र है और ये 100 योजन समुद्र ला कैसे पार करे जाए। का अलवा जलवा बस के बात है। सोचो नदी नाला हो तो आदमी सोच भी ले, लेकिन समुद्र ला कैसे पार करे जाए। सबो बेंद्रा भालू मन विचार करत है कहीं वापिस जाबो तो सुग्रीव के माध्यम से हमर मरण हो ही। कावर सुग्रीव कही के भेजे बिना पता लगाए कहीं आहू तुमन ह तो मोर द्वारा मारे जाहू, कहीं पीछे लहुट जाबो हमन बिना पता लगाए माता सीता जी के तो सुग्रीव के द्वारा मारे जाबो और सामने 100 योजन समुद्र है, दोनों डहले हमर मरण है। सब जन सोचत है का करे जाए, कैसे माता सीता के पता लगाए जाए। कोई कहा थे मैं 10 कोस जा सकता हूँ, कोई कहा थे मैं 20 कोस जा सकता हूँ, कोई कहा थे मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आए गारंटी नहीं दे सकूँ। तो वहू का काम के कहीं चल घलोक दी पता भी चल जाए और कहीं लहुट के नहीं आई तो वैसना घलोक का काम के। सब जन अपन अपन बल के बखान करत है, लेकिन जे सबसे ज्यादा बलवान है अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, सब अपन अपन बल के बखान करत है, लेकिन जे परम बलशाली है वो चुपचाप आंख बंद करके बैठे है। आवो जब आंख बंद करके बैठे रही तो जाम्बवन जी महाराज हनुमान जी महाराज अला जगह और जाम्बवन जी हरे कौन तो सियान हरे और हनुमान जी महाराज कौन हरे तो वो जवान हरे। जवान कैसे देखो भाई, हमारे मन के जीवन में बचपना के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा है ना, एक क्रम है। लेकिन हनुमान जी महाराज ला आशीर्वाद मिले है कि ओकर जीवन में बुढ़ापा नहीं आए। माता सीता जी के माध्यम से आशीर्वाद मिले है हनुमान जी ला कि ओकर जीवन में बुढ़ापा आ ही नहीं सके। तो हनुमान जी कौन है, जवान है, शक्ति से बल से ज्ञान से भरे हुए जवान है। और जाम्बवन जी महाराज देखी कि जेन है ये सबो काम ला बुतल कर सकते हो, चुपचाप बैठे तो जाके जाम्बवन जी महाराज जय। अच्छा जाम्बवन जी कौन हरे तो सियान हरे। कहाँ सियान हरे, राम दल के सियान हरे। जतका जन सियान मन बैठे हो आप सबो झन ला जगाए लाग ही जवान मन ला, है ना, जवान ला जगह ही सियान हा, तभे ये देश के ये समाज के विकास हो सकते। जे अशांति के अधर्म के अन्याय के आग लगे है हमर समाज में देश में, वो तभे समाप्त हो ही जब हमर सियान मन हा, जे हमर जवान मन सोए हुए है, जे मन कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए है, तो बोला सही रास्ता आप दिखाहू, सही मार्गदर्शन जब दिखाहू तब कहीं जाके हमर गांव के देश के समाज के विकास हो सकत है। तो जाम्बवन जी महाराज सियान हरे और वो जगह कौन ला, हनुमान जी महाराज ला कि हनुमान का चुपिसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समान, का आप अपन बल्ला नहीं जानो। हनुमान जी महाराज के खूब बड़ाई करे। अच्छा कौन हो आदमी ला कोई काम करे बर हमला जगाना होते उकसाना होते तो हमन कैसे कथन खूब तारीफ करथन, है ना। कौन हो काम करे बर कौन हो यदि उत्साहित करना हो तो खूब तारीफ करथन, अरे अलवा जलवा आदमी समझते जी अपन आप ला ते बड़ आदमी बड़का आदमी हरस बड़ बलवान हरस, एक कन काकरो तारीफ कर देवे ना तहन खुश हो जाते, एकदम फूल जाते और वो काम ला करे बर तैयार हो जाते। कोई ला तैयार करना हो कोई काम करे बर तो ओकर बर ओकर प्रशंसा करे जाते। जाम्बवन जी महाराज भी सोचिस कहीं प्रशंसा करहूँ तो जाग जही, प्रशंसा करिस का चुपिसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, ते अलवा जलवा हर खूब बलशाली हर, जागो आप खूब बलवान हरो आप, अतुलित बल के भंडार हरो आप, जागो
जगई नहीं जागे हनुमान जी महाराज आँख ही लो बंद करे, अभी भी आंख बंद है हनुमान जी के, जागे नहीं है हनुमान जी महाराज। अब सोची तारीफ थोकिन कमती हो गए, एक कनौ तारीफ करे लागी तब जाग ही लागत थे। तो जामवंत जी महाराज की कि भैया ते खूब बलशाली ते हंस ही हंस, लेकिन साथ साथ पवन तने बल पवन समान। भाई आप विचार करो, कोई आदमी तारीफ करो तो वो खुश हो ही, लेकिन ओकर साथ साथ कहीं ओकर घर परिवार ओकर साथ साथ ओकर पूर्वज मन के तारीफ करो। अरे तू दादा बाबा मन हा अति बड़ मंडल रही, जलवा जलवा आदमी हर वो लेक गाँव का वो पहली फूल के चौड़ा हो जाइयो, वो नहीं जात रही तहु लगभाग चल दी हो। आप विचार करो जामवंत जी महाराज की एकरे भर तारीफ करत हो तो ये खुश नहीं होते लागते, तो एकर संग संग इकर जतका कन पूर्वज है माता पिता सबके तारीफ करे लागी कि ते अलवा जलवा बेटा हर, पवन देव बेटा हर। कहीं पवन देव एक दिन भर हड़ताल में बैठ जाए था, कहीं पवन देव हा एक दिन भर हड़ताल में बैठ जाए तो आप सबो जन सोचो जतका जन बैठे हन हमर प्राण पखेरु नहीं बाछी दाई, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल ही तो जी डरबो का। बिन पानी के एक दिन जिए जा सकत है, बिन भोजन के कुछ दिन जिए जा सकत है, लेकिन बिना हवा के एक मिनट जीक दिखा दो। आप विचार करो संभव नहीं है। तते अलवा जलवा बेटा हर, पवन देव बेटा हर, जेकर बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। खूब तारीफ करी सोकर, लेकिन हनुमान जी महाराज आंखी बंद करे कावर वो हनुमान जी महाराज हरे कोई साधारण इंसान नहीं हो। हमन कहीं होते तो हमन जाग जते तुरते, अरे बेत खुद बलवान हरो, मोर दाई दादा मैं अलवा जलवा बेटी बेटा हरो, मोर दाई दादा कत्तिक बलवान हरे, हम जाग जाते वो समय। लेकिन हनुमान जी महाराज न देह भाव में है न गेह भाव में है, तब वो कौन से भाव में है तो कि भगवान श्री राम जी के नेह भाव में है, स्नेह भाव में है। जागिस कब जामवंत जी महाराज तो कि तब जागिस कि राम काज लगी तब अवतारा, कि तुर अवतार होए काबर है, तुर जन्म काबर हो है, भगवान के काम ला करे बर हो है, उते का इसे आखिल मुंदे बैठे रहे। हनुमान जी महाराज जागिस जब ये बात ओकर कान में पड़ी कि राम काज लगी तब अवतारा, तोर अवतार तोर जन्म भगवान के काम बर हो है, आप जागो। जब जगई आनंदित हो गए हनुमान जी महाराज, जागी सुनतहु भयो पर्वताकार, जागिस पर्वताकार हो गए हनुमान जी महाराज और जोश से भर गए। और जोश से भरे के बाद हनुमान जी महाराज कहे आप एक आदेश करो, अभिचे त्रिकुट पर्वत ला उखाड़ के लानू, अभिचे रावण ला मार के भगवान के शरण में मैं डाल देता हूँ, कौन ला मारना है कौन ला काय करना है मोल तोड़ते बताओ। जोश से भर गए हनुमान जी महाराज। जामवंत जी महाराज की हिस रहा भैया न तोला कोन्हो ला मारना है न कोन्हो सन न कहीं उखाड़ना है न काकरो सन लड़ाई झगड़ा करना है, तो करना का है अतना करहु तात तुम जाई, सीते ही देखी कहु सुधि आई। केवल अतके करना है कि आप जाओ और जाके मैया सीता के पता लगा के आप लाना है, भगवान तक ओकर संदेश आप ला पहुंचाना है। आवो जामवंत जी महाराज के मार्गदर्शन और ओकर मार्गदर्शन से आज हनुमान जी महाराज निकलत है। कैसे निकलत है तो सुंदरकांड के प्रथम चौपाई आवो आप और हम सब भाव के साथ सुनन, जहाँ बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज कहे थे, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी महाराज के बात अच्छा लागी कौन ला हनुमान जी ला। ये सुंदरकांड के प्रारंभिक चौपाई हरे। आवो हम ये चौपाई में और ये पावन सुंदरकांड के कथा में विचार करवो कि कावर जामवंत जी महाराज के बात हनुमान जी ला अच्छा लागी। आवो पावन कथा की यात्रा एक छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। पिंजरा के दस दरवाजा, पिंजरा के दस
जाए रे चिड़ैया पिंजरा में उड़ जाए ना, उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा में उड़ जाए ना। सीताराम भगवान की जय। जामवंत के वचन सुहाय, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई।
हनुमान जी महाराज जब जामवंत जी महाराज के बात ल सुने तो हर्षित हो गए। ऐसन स्थिति बहुत बिरला होते जब कोई सियान के बात ल सुन के जवान ह खुश हो जाए। हमर सियान मन बैठे ही हा, आपो मन ये बात के अनुभव करे हो। जब उन्हों सियान मन लइका मन ला सिखात रथे कि बेटा ये ऐसे नहीं करेगा, बेटा ए काम ला ऐसे कर, त ओ समय लइका मन ये सोचते ये खाली रात दिन डोगरी डोगरा मन ऐसने कहत रथेगा। कबू कबू बच्चा मन हा वहाँ सोचे बर लग जाते, चिड़चिड़ाए बर लग जाते। आप विचार करो जब हमन कभू लोग लइका मन ला अच्छा दिशा दिखाए कोशिश करन या सही मार्गदर्शन दिखाए कोशिश करते कबू कबू माता पिता या बड़े सियान मन हा, तो बच्चा मन वहाँ सुने के सीखे के कोशिश नहीं करे। आजकल के स्थिति और एक ये प्रसंग पर लागू होते। आज ऐसा ही स्थिति है कि कोई भी जवान मन हा अपन बड़े बुजुर्ग के अपन बड़े सियान मन के बात ला सुनना ही नहीं चाहे। और जीवन में सुंदरता तब तक आ ही नहीं सके जब तक हम अपन बड़े सियान मन के बात ला नहीं सुनबो, उकर मार्गदर्शन ला हम नहीं मानबो। काबर पूरा जीवन ला देखे हैं हमर सियान मन और पूरा जीवन ला जिए है देखे है, तब वो मन अपन जीवन के अनुभव ला हमारे साथ साझा करत है। सोचते हमर सियान मन हा कि जेन दुख ला या जेन कठिन स्थिति ला हमन देखे हन वो कठिन स्थिति से अपन लोग लेकर हम बचा सकन, एक अच्छा बेहतर से बेहतर जीवन दे के प्रयास करते। जेन स्थिति ला हमन देखे हन अपन जीवन में वो स्थिति मोर लोग लइका हा मोर बच्चा मन मत देखे, ये हमार सियान मन के सोच होते। लेकिन लइका मन माने नहीं, कहीं अच्छा सिखावन या अच्छा कहीं बात मार्गदर्शन सिखात रथे सियान मन ओला लइका मन माने नहीं। लेकिन सुंदरकांड के प्रसंग जहाँ हनुमान जी महाराज जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए अपन सियान के बात ला सुन के। जहाँ जहाँ जेन जेन आदमी हा अपन सियान के बात ला मानही, अपन बड़े सियान मन के मार्गदर्शन ला उकर कहना ला ऊपर अनुभव ला मानही, उकर कल्याण हो जाए। आप विचार करो श्री रामचरित मानस एक उदाहरण है। जामवंत जी महाराज राम दल के सियान हरे, रावण दल में घलोक सियान के कमी नहीं रही से। रावण के दल में घलोक एक जन सियान रही सौ। सियान कौन तो लिखे गए है कि माल्यवंत मंत्री अति बूढ़ा, ऐसा लिखे गए है चौपाई में। और माल्यवंत जी महाराज जी रावण के नाना जी रही से, वहु राम दल में रही से। कई बार रावण ला समझाए कोशिश करीस कि देख रावण अभिमान मत कर, सीता लते रामचरण में ले जाके समर्पित कर दे और भगवान के चरण में जाके अपन समर्पण कर देते हैं। जे अपराध करे हस वो अपराध ला स्वीकार कर ले, भगवान से क्षमा याचना कर ले, भगवान तो क्षमा कर दी। खूब समझाई लेकिन नहीं मानी रावण है, और नहीं मानी सुकर बात का हुई साफ सबू जान थो, कुल सहित नष्ट हो गए रावण। तो ये प्रभाव है कि हम जब अपन सियान मन के कहना नहीं मानन तो हमार विकास कबू हो ही नहीं सके। और एक तरफ जहाँ जामवंत जी महाराज राम दल में रही, जब जब भी समय आए है जामवंत जी महाराज अपन राय दे है, मार्गदर्शन दे है, और वो मार्गदर्शन ला माने गए है राम दल में, और एकरे कारण राम दल हा विजयी हो है, दाई हो जीते है। तो जतका जन यहाँ भाई बहनी मन बैठे है, मोर जवान भाई बहन मन बैठे हो ही, आप सबो जन से निवेदन है हम जरूर अपन माता पिता अपन बूढ़ा सियान मन के सम्मान करन। आवो आज की स्थिति कुछ ऐसे हो गए है कि हमर सियान मन ला माता पिता ला एक समय के बाद हम वृद्धाश्रम में भेजत जाथन, छोड़त जाथन। आज हमार भारतीय संस्कृति में एक ऐसन दुष्प्रभाव, एक ऐसन विसंगति आगे है। पहली तो ऐसा नहीं रही, लेकिन अब ऐसन विसंगति आगे है कि हम अपन माता पिता ला वृद्धाश्रम में छोड़त हन। बड़े बड़े पद अच्छा कहीं हमारे जीवन में कोई अच्छा स्थान हमला मिल जाते तब, लेकिन भगवान श्री राम जी के कथा सुनत हन। राम जी तो अपन पूरा जीवन ला माता पिता के भक्ति में समर्पित कर दे है। कथा सुनत हन तो कुछ अच्छा संस्कार जाए हमारे अंदर, कुछ अच्छा सीख जाए। आवो निवेदन जामवंत जी महाराज के बात सुन के हर्षित हुई हनुमान जी महाराज है, और जैन भी अपन सियान के बात ल सुनही। जहाँ जवान और सियान दोनों सुनता हो जही, उनसे काम हम बन सकते। आवो एक छोट कुन घटना मोला याद आता। एक बार के बात है दाई हो, एक जन आदमी बिहाव होता है, और बिहाव होत रहा है तो घरतिया मन शर्त राखिन कि देखो ये बिहाव है तभे माढ़ी, जब
जतकी झन बरतिया ही वो बरतिया में कोनो सियान नहीं होना चाहिए। जतका झन बरतिया ही सब के सब जवाने जवान आहू बरतिया तभे बराती आ सकते हो, तभे ये बिहाव हो ही। शर्त रखेगी इस घरतिया मन के द्वारा। अब वो मन शर्त ला मान ली, जवाने जवान बड़ा खुश हो मन, तो हमारा रोकने टोकने वाला नहीं है, और बड़ा खुश सब झन गदबिद तैयार हो सुमन हा जवाने जवान भी। अब जेकर बिहाव होत रहा है ओकर सियान बाबा रहा, तो वो बाबा कहे बेटा अतिक दिन ले जियत हो, तोर बरात जाए की इच्छा में कौन सियान नहीं चाहिए अपन नाती नत्रक बिहाव देखे बर। वहू कहे अतका दिन ले जियत हो काबर, तोर बरतिया जाए शौक में जियत हो मैं, तो तोर बरात लेक जतेस मोला। खूब प्रेम से अपन नाती समझाइस मनईस, ते चिंता मत कर। अलग से झांपी जेन रथे ना आप सियान मन जान ही, वही झांपी में अलग से मोल लुकाक लेक जबे, घरतिया मन नहीं जाने न तोर संगवारी मन नहीं जाने, मोल लुकाक लेक जबे। मैं बस जाहूँ और देखत रहूँ, ओतके मोर मन मार जाए। कोनो मोला झन देखे लेकिन मैं जाहूँ तत्के मोर मन हा मार जाए। जाके सबो झन मनईस, और जब मनईस वो सियान हा तैयार हो गए, और तैयार हो गए ओकर नाती हा सबो झन तैयार होके चलिन जहाँ जेन गाँव में बरतिया जाना रही। बरतिया पहुँच गए गाँव, और गाँव पहुँची सोकर बाद परघनी चलत है, बाजा बाजा से सबो झन नाचत कूदत मगन। अब सब मगन रहा है, उसके बेर घरतिया मन देखिस कि जैसने कह रहे वैसने आए हैं मन गीस भरतिया मनती रहो जा कि देखो भैया हो, बिहाव हत तब्भे माढ़ी, भावर हत तब्भे पढ़ी, बेटी विदा तभे हो ही जब हमर मन के शर्त पूरा हो। और शर्त का है? शर्त ये है कि हमार गांव में एक ठन नदिया है, और वो नदिया में तुमन दूध के धारा बोहाहू तभे ये बिहाव हम माड़ी। अब जतका झन बरतिया माए रहे जवान जवान सब मुड़ धर के बैठे काबर। अब आप सोचो दाई हो, का ये संभव है का कि हमन नदिया में दूध के धारा बोहा दे? एको झन कड्डर हो का? तुहर गांव मन कड्डर हो बताओ भाई, ऐसा संभव दिखते का कि कोई व्यक्ति हा कोई नदी में दूध के धारा बोहा दे? अतिक बलवान या अतिक सामर्थ्य काकरू में है ही नहीं। तो जतका झन बरतिया आए रही सब के सब सोच में पड़े है, मुड़ धर धर के बैठे, कहा चलो भैया बिहाव कैंसल। काबर हमन करे नहीं सकत, तो कहाँ बिहाव हो जाही? बिहाव कैंसल, घर चलो वापिस। अब वो जेकर बिहाव होत रहे ते अपन सियनहा बाबा कर गी जा कहे बाबा बिहाव कैंसल। काबर बिहाव कैंसल? ये घरतिया मन शर्त रखे है, जब तक शर्त पूरा नहीं हो ही तब तक बिहाव नहीं होए कहा था। तो वो कहिस अरे नान बात बट तुमन डर रहा थो, मोर राहत ले डर रहा ते ये कहिस। और कही के ओल एक ठन उत्तर दिसो कर कान में उत्तर बताइस के इसने जा और जा के इसने कबे काकर मंदिर घरतिया मंदिर तहन बिहाव हो जाही, तो चिंता करे की जरूरत नहीं। अब वो सुनिस और सुन के खुशी खुशी घरतिया मंदिर गी जा कहे घरतिया मन से देखो तुमन कही थो ना कि तुम्हारे गांव में जे नदिया है उमा दूध के धारा बोहाना है, हम दूध के धारा बोहावो नदिया हम तैयार हैं, लेकिन ओकर ले पहली हमरो मन के शर्त है, पहली नदिया में पानी बोहा तेल खाली कर दो, तुमन सूखा कर दो, नदिया लटा दो और अटा दो, ओकर बाद हमन दूध के धारा बोहाए बर तैयार है। अब आप सोचो का कोनो नदियल खाली कर सकते का? संभव नहीं है। यदि दूध के धारा बोहाना संभव नहीं है तो नदियल खाली करना गलो संभव नहीं है। जब घरतिया मन सुनिस तब मगन हो गए, मने मन मुस्कुराई सब की पक्का इकर मनसन कोन्हो सियान है जे मला ऐसन उपाय बता है, काबर इकरे मन के बुद्धि न हो सके मन हा। तो सुन के मगन हो गए बिहाव हम माढ़ीस। और ये सबो घटना बताए के पीछे के भाव ये कि हमार जीवन हा घलुक तभे बने ढंग से चल सकत है, हमार जीवन हा घलुक सुंदर तभे हो ही जब हमार बड़े सियान मन के हम कहना मानवो, उकर मन के मार्गदर्शन उकर आशीर्वाद हमार जीवन में हो ही तभी हमार जीवन हा सही ढंग से चल सकत है। एक ठन गाँव में आगी लगे रहे दाई हो, और आगी लगे रहे तो सब जन भाग सकत है, हर व्यक्ति भाग सकत है आग से, लेकिन दो जन नहीं भाग सके। तो दो जन कौन कौन नहीं भाग सके? अंधा नहीं भाग सके और लंगड़ा नहीं भाग सके। अंधा काबर नहीं भाग सके? काबर वो देखे नहीं सके। और लंगड़ा काबर नहीं भाग सके? वो देखे सकते लेकिन गोड़ा नहीं है तो कैसे भागी? तो दो जन नहीं भाग सके, एक तो अंधा नहीं भाग सके और लंगड़ा नहीं भाग सके। तो दोनों जन की देख भाई ये आगे से निकलना है तो हमन दोनों जन ला एक हो लागे।
अंधा कहे लंगड़ा से कि ते मोर पीठ में बैठ जा, और पीठ में बैठ के ते मोर रास्ता दिखावे, और रास्ता दिखा जबे मोर गोड़ तो राखी तहन हमन निकल जबो। तब फिर वो लंगड़ा ला अंधा अपन कंधा में बैठाईस और बैठा के लंगड़ा रास्ता देखा थे और अंधरा रेंगत थे। ऐसने करके वो मन आगे से बच के गांव से बाहर निकल गए। तो ये अंधा और लंगड़ा हरे को तो कहेगी कि अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। जब आदमी के जीवन में जवानी रथे तब वो जोश से भरे रथे, और जोश से भरे रथे कहीं देखे नहीं तमतमात एती होती कुछ के कुछ कर देते हो, सोचे नहीं जाता काबर बल से भरे रथे। और सियान जेन है उकर मन कर सोच समझ विचार तो है, लेकिन काम करे शक्ति सिराज रथे बुढ़ापा काट ले लंगड़ा बुढ़ापा। तक कहे भाव जब जीवन में जोश और होश दोनों संगम हो जाए, जोश घलुक जरूरी है और होश घलुक चाहिए, आदमी बल भी चाहिए और विचार भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। त विचार और मार्गदर्शन सियान मन के और बल कहीं जवान मन के हो जाए तो हर काम सही ढंग से बन सकत है। आवो हमार देश में समाज में अशांति के आग फैले हुए है, तो ये तबे शांत हो ही जब हमार सियान मन हा जवान मन हा दोनों के बीच में सुनता हो जाए, दोनों एक साथ मिलके जब काम करही तब ही कहीं जाके गांव के समाज के सबके विकास हो सकत है। निवेदन आप सबो श्री रामचरित मानस के कथा के आयोजन करे हो, कथा हम सब ला सिखाते जीवन जीना, जीवन के प्रत्येक कदम में कैसे अपन जीवन ला सुंदर बनाए जाए ये ला सिखाते हमर सदग्रंथ मन हा। यहाँ भी हमारे बुजुर्ग सियान मन हा जवान भाई मन बैठे हैं। ऐसा निश्चित रूप से आयोजन आपके द्वारा होते, कोई भी काम होते तो सियान मन के घलोक मार्गदर्शन हमर जवान भाई मन ले, और जवान भाई मन के सहयोग घलोक हमर सियान मन हमेशा आप जैसे ये आयोजन ला सफल बनाए में आप सब बैठे हो तब आयोजन सफल होते, तो हमेशा आप इकर मन के सहयोग करहु तो आपके गांव में ऐसा ही शांति बनी रही। एक बार जोरदार ताली यहाँ के सियान मन बर घलोक और जवान भाई मन बर घलोक होना चाहिए। मंच की ओर से आप सबों ला प्रणाम करत हूँ। आप सबके सुनता से ही ऐसा पवित्र आयोजन आपके गांव में हुआ थे और ये सुनता हमेशा आपके गांव में बने रहे, ये मैं प्रभु श्री सीताराम जी महाराज से प्रार्थना करूँ, निवेदन करूँ। अब वो एक छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोले हनुमत लला महाराज की जय। अंजनी के लाला हनुमान जी तूर महिमा अपार है। अंजनी के लाला हनुमान जी तूर महिमा अपार है। अंजनी के लाला हनुमान जी तूर महिमा अपार है। अंजनी के लाला हनुमान जी तूर महिमा अपार है। अंजनी के लाला हनुमान जी तूर महिमा अपार है।
निवेदन, सबके दोनों हाथ खुले और दोनों हाथ खोल के आप और हम सब एक साथ मिलके भजन करबो निवेदन। अच्छा आप ला लागथे का कि हमन ला नहीं दिखत है, सच बता, लेकिन ऊपर डहान वो कैमरा लगवाहन हमन एक ठन, वो कैमरा में सब जन ला दिखते, उमा सब जन नोटिस होते दाई। तो निवेदन है आप सबों से दोनों हाथ जरूर खोलो, भजन करूँ निवेदन आपसे। अंजनी के लाला हनुमान जी तूने महिमा अपार है, अंजनी के लाला हनुमान जी तूने महिमा अपार है, अंजनी के लाला हनुमान जी तूने महिमा अपार है, अंजनी के लाला हनुमान जी तूने महिमा अपार है, अंजनी के लाला हनुमान जी तूने महिमा अपार है। भूरी हनुमत लाला महाराज की जय। माँ सीता के खोज करे बर यात्रा में निकले है, समुद्र यात्रा हरे यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हिंद की हनुमान जी महाराज मन में हर्षित है, चले हर्षि हे धरि रघुनाथ, और मन ही मन हर्षित होते कावर कि ये काम हो ही ये एकर बर पहली ले मोर मन में हर्ष होते। हर्ष कावर होते, व्यक्ति जब कोई काम करे बर जात है और ओकर मन में पहली ले हर्ष के अनुभूति होते, ये कब संभव है? ये तभी संभव हो सकते जब व्यक्ति सही काम करे बर जाते। एकर एक उदाहरण देत हो मानस के, जब रावण पुष्पक विमान ला लेके माँ जगत जननी सीता के हरण करे बर तो डर के कारण, भय के कारण वो रथ ला हाके नहीं सकत रही, विमान ला चलाए नहीं सकत रही। जब माँ सीता हरण करी सो समय रावण ना डरे का आवश्यकता का रही सो समय, रावण का डर रात रही से, रावण तो खूब बलशाली है, जानत रही रावण की मोर सामने कोनो खड़े हो के हिम्मत नहीं कर सके, और सच में कोई हिम्मत नहीं करिस रावण के सामने खड़े हो। आकाश मार्ग से देवता मन सुनत थे, सब जन सुनत रही माता सीता के विलाप ला, लेकिन कोई रावण के सामने खड़े हो हिम्मत नहीं करे। जब रावण अटका बलशाली रही से तब बाबा जी लिखे है कि भय रथ हाँ की न जाए, रावण अटका डर्रात रही, इसकी डर के कारण वो पुष्पक विमान ला चलाए नहीं सकत रही। तो रावण ला का बात के डर? रावण ला यही बात के डर है कावर वो जानत थे कि वो गलत काम करत है। आप विचार करो, चोर जब चोरी करते तो वो मन से सबल नहीं रहे, कावर जानत में गलत काम करत, भले वो कतको बलवान रहे, कतको एक्सपर्ट रहे चोरी करे में, लेकिन कहीं ना कहीं ओकर मन में डर रहे। एक ठन कहीं तिनका घलो का आवाज ऐसा डर्रा जाते, वो कतको बलशाली रहे लेकिन वो डर जाही, कावर डर जाही, गलत काम करत। कोई आदमी जब गलत काम करे बर जाते ना तो ओकर अंदर के जैन अंतर आत्मा है वो कभू गवाही नहीं दे, कहीं ना कहीं ओकर मन में भय रथे, डर रथे, कावर वो सही काम नहीं करत। कोई काम ला करे बर आप निकलत हो और मन कहीं हर्षित है, मन से आप चंगा हो तो समझ जाओ कि हम कहीं सही काम करे बर जाथन, ओकरे कारण हमार मन ह चंगा है। हम मन से सबल तभी हो सकथन जब कोई काम हम सही करे बर जाथन, धर्म संगत काम करत रहथन, तब मन से चंगा रहथन। चाहे हमार मन कर बल नहीं रहले, इनका देख ले बोल, मन से हम चंगा रहथन। और कहे जाते मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जे मन से सबल रही वही कोई काम ला सही ढंग से कर सकते। मन से सबल हमन तभी हो सकथन जब हम सही काम करबो, धर्म संगत काम करबो, तभी हम मन से चंगा हो सकथन। आवो हनुमान जी महाराज मन से हर्षित थे। सबो वानरी दल बल्ला कि भाई आप सबो मोर इंतजार करहु, तब लगी मोहि परखे दुख भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मोर इंतजार करहु, कंद मूल फल खा के मोर प्रतीक्षा करहु, मोर आत ले मोर रास्ता देखू, होई काज मोहि हर्ष विशेषा। मोर मन में हर्ष होथे, काबर काज हो ही भगवान के काम ला करे बर जात हो। आवो सबला धैर्य बंधा के हनुमान जी महाराज निकली, और जब निकली समुद्र यात्रा में समुद्र देव निवेदन करी मैनाक पर्वत से कि हे मैनाक पर्वत आप थोड़ा समय पर बाहर आओ। कावर बाहर आओ, ये जात है वो कौन हरे? राम जी के दूत हरे, भगवान के भक्त हरे,
थोड़ा समय पर एल आराम मिले, विश्राम मिले। कावर ये समुद्र 100 योजन है, 400 कोस के ये समुद्र है और अतका लंबा यात्रा है। भगवान के भक्त जाते तो एला थोड़ा समय विश्राम मिले, आप बाहर आओ। समुद्र देव निवेदन करी, जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो संहारी। आप निकलो और निकल के थोड़ा समय आराम दो हनुमान जी ला, निवेदन करी। निवेदन एकर कारण घलोक करे रही से, एकर पीछे कारण ये है कि पहली के समय में पर्वत मन के पंख रही जाई। अब आपला लागी थोकिन हम काल्पनिक कहा था मैं, लेकिन नहीं, कथा मन में वर्णन आथे पहली के समय में पर्वत मन के पंख रहिस और यही पर्वत मन में चढ़ के सबो जैन राक्षस मन रहिस ओमन देवता मन से युद्ध करे, तो कहीं ना कहीं सहायता मिल जाए ओमन, कहीं ना कहीं साधन और माध्यम मिल जात रही से राक्षस मन ला। एक दिन गुस्सा के मारे इंद्रदेव अपन वज्र उठाई से उठा के जतका कन ये पर्वत रहिस पर्वत मन के पंख ला काट दिस। केवल एक अकेला मैनाक पर्वत ला पवन देव लान के लुकाए रहिस। कहाँ लुकाए रहिस? समुद्र में लुकाए रहिस और एकरे कारण मैनाक पर्वत हम बाँचे रहिस। तब वो समुद्र देव निवेदन करत है, अभी जे जात है वो कौन हरे? एक समय आपके सहायता करे रहिस, कौन है? पवन देव, ओकरे बेटा हरे और ओकरे बेटा हरे आपके जेन सहायता करे रहिस तेकर त थोड़किन भाई आपके अच्छा समय में काकरो काम दे रहे तब भाई ओकर सहायता बुरा समय में ओकरो काम दे लागते। त अभी जात है वो कौन हरे? हनुमान, पवन देव के बेटा हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय हरे, आप बाहर निकलो और बाहर निकल के थोड़ा समय आराम दो, विश्राम दो। निकली मैनाक पर्वत और जब बाहर निकली पश्चात हनुमान जी महाराज ओकर जेन आतिथ्य रही, सम्मान रही, जोला स्वीकार करे बर का करे है? तो बाबा जी लिखिन कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी महाराज पहली मैनाक पर्वत के स्पर्श करिस, स्पर्श करके प्रणाम करिस और प्रणाम करके कहिस कि जब तक मैं भगवान के काम नहीं करूँ तब तक मोर जीवन में आराम नहीं, विश्राम नहीं। अच्छा, स्पर्श कावर करे है और प्रणाम कावर करे है? तब माता मन बैठे है और घर में कहीं पहुना आथे दाई हो, सगा आथे, त सगा मन के मेहमान नवाजी आतिथ्य करे के जिम्मेदारी माता मन के ज्यादा है। किचन डिपार्टमेंट तुहर मन के हरे है ना, अन्नपूर्णा हरो आप सबो हर। घर में कहीं सगा पहुना आथे तब भोजन कराए के आतिथ्य करे के जिम्मेदारी माता मन के है। अच्छा, कौन हो सगा है, आप प्रेम से बढ़िया भोजन निकाले, ओकर बर नाश्ता पानी जो भी घर में उपलब्ध है आप निकाले। और सगा ला कहीं भूख नहीं लागत, और भूख नहीं लागत रहा है, आप अपने उदाहरण लेके देखो, कभू काकरो घर गेन भूख नहीं लागत रहा है तो वो प्लेट में निकाले रहते ना, तब प्लेट ला इसे छू लथन ले अनगा मोड़ ढाल ले हो गई। कोई सम्मान देवत रथे तो वो सम्मान ला स्वीकार करे भर हमन ऐसे छू लेथन है ना, प्लेट ला थाली छू लेथन लेगा मोड़ ढाल ले हो गए। आप विचार करो, कोई सम्मान दे थे ओला स्वीकार करे के भाव है, और यही भाव से हनुमान जी महाराज पहली स्पर्श करिस, स्पर्श करके प्रणाम करिस और प्रणाम करके कहिस कि जब तक मैं भगवान के काम नहीं करूँ तब तक आराम नहीं। आवो, ये हमरो मन बर है। हनुमान जी महाराज ये हमरो मन बर कहा थे कि जब तक आप भगवान के काम ला नहीं करूँ आपला आराम नहीं मिल सके। आराम शब्द में ही राम छिपे हुए हैं, राम के काम ला नहीं करबे तब तक आराम मिल ही नहीं सके। भगवान हम सबो ला काम दे के भेजे है दैयो, जतका झन ला यहाँ भेजे है मनुष्य शरीर दे के, हम सबो झन ला काम दे के भेजे है। त कौन से काम दे भेजे है? हम जे दिन भर करथन वो वाला काम नहीं दे है भगवान। त कौन से काम दे है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर है मोक्ष ला पाए के द्वार हरे। त व्यक्ति ये मनुष्य शरीर ला एकरे कारण प्राप्त करे है, भगवान एकरे कारण दे है ये शरीर ला कि व्यक्ति मोक्ष ला प्राप्त कर सके। यही भगवान के द्वारा दिए गए काम हरे हमर मन पर। तो आवो, जब तक व्यक्ति मोक्ष ला प्राप्त नहीं करी, भगवान के शरण से नहीं जुड़ी, तब तक ओकर जीवन में आराम और विश्राम नहीं आ सके। और ये निश्चित रूप से हमरो मन बर है। यदि आराम पाना है तो एक ठन काम करो। एक संत बड़ा सुंदर बात की कि यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर,
यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर, राम राम कर, राम की शरण में आओ, राम राम कहो, जीवन में आराम आही, जीवन में विश्राम आही। ये राम कथा के, राम नाम के महिमा है। आवो आप भी राम जी की शरण में ही आओ, जगतिक जन आहो, आराम ला छोड़ के आहो, और कहाँ आहो तो राम के शरण में आहो, तो ज़रूर आप सब ला आराम मिल ही आवो। हम सब वही कृपालु, वही भक्त वत्सल भगवान ला याद करन। एक बार प्रेम से भाव से कहन, बोल श्री सीताराम भगवान की जय। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। गोबर दे बछरू वर दे, चारों खुटलाली पन दे। अब हमर छत्तीसगढ़ के खेल गीत हरे, आप सब जन बिल्कुल जानते हो। लइका मन खेले खेल में गाते और खेले खेल में का संदेश देते, ये गीत के माध्यम से सुनबो। और मोर एक छोट को निवेदन है, निवेदन सबके दोनों हाथ खुले और मीठा मीठा ताली के साथ जिन जिन ले गीत याद हुई बिल्कुल मोर संग गाहू तो और ज्यादा आनंद है। गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खुटलाली मन दे, चारों तेरा दिल बैठन दे, अपन खाते गुदा हमला देते बीरा, ये बीजा काय कर रहे राहु तेरा। तेरा से आते हर हर लुगना, तेरे भोजे समाचे खेला, ये कोसला भागे ये प्रभु, कतेला मानो मोटे बच्चो। फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 हो। चोरी से दिन के चटक दे, चोरी से दिन के चटक दे, धन करे कर को बहन कहो। फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 फुगड़ी। पीपर पाना डोलत हवे
श्री सीताराम भगवान की जय। आओ मैनाक पर्वतला प्रणाम करके हनुमान जी महाराज आगे निकली। जब भी कोई जीव भक्ति के खोज में निकलते ओकर जीवन में कई बाधा आते। जब भी कोई जीव भगवान की ओर, भगवान के भक्ति की ओर बढ़े ओकर जीवन में अनेकों बाधा आते। हनुमान जी महाराज के जीवन में घलुक बाधा आई। अब कौन कौन से बाधा आवो। हनुमान जी महाराज जब यात्रा में गीस देवता मन देखत थे कि हनुमान जी ने वो भगवान के काम करे बर जाते तो कर बल और बुद्धि के परीक्षा लेबर नागमन के माता सुरसा नाम अहिन के माता आवो बोला भेजे है सुरसाला। और सुरसाला भेजे है तो सुरसा मुख पसार के हनुमान जी महाराज के सामने खड़े हैं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवता मन मूल आहार दे है, मैं तुर भक्षण करूँ और भक्षण करके अपन भूख ल मिटाऊँ। हनुमान जी महाराज बार बार निवेदन करी कि आप मोला जावन दो, मैं माता सीता जी के पता लगा लूँ, ओकर संदेश भगवान तक पहुँचा दूँ और ओकर बाद मैं आपके पास लहुट गया हूँ, ओकर बाद ते मोला खा लेबे, पहली भगवान के काम ला कर दो। एन विधि कई बार समझाए कोशिश करीस, नहीं समझीस, आखिर में कहीस मैया मोला जान दे। हो सकते माँ कहूँ तो एको कन ममता जागी, एको कन प्रेम लागी और प्रेम के कारण शायद मोला छोड़ दे। लेकिन माँ कहे बात घलोक जब नहीं छोड़ी तो कहीस जब कोनो विधि से नहीं मानत हस तले मोला खा ले। ये कहीस हनुमान जी सुरसा एक योजन के अपन मुख ला पसारी हनुमान जी महाराज ला खाए पर। एक योजन के करीज तो हनुमान जी महाराज ओकर से दुगुना अपन स्वरूप के विस्तार करी। हनुमान जी महाराज हे कैसन, आप सबो हनुमान चालीसा में एक चौपाई पढ़ते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ना, अष्ट सिद्धि प्राप्त है और ये आठों सिद्धि में अणिमा लघिमा गरिमा ये सब भाव है। त कहे के भाव कि आठों सिद्धि में ऐसा ऐसा सिद्धि है जिनमा यदि हनुमान जी महाराज चाहे तो अपन रूप ला मनचाहा विस्तार कर सकते, बढ़ा सकते और जब मन चाहे तो अपन रूप ला लघु कर सकते, छोटे कर सकते, बड़े कर सकते, मन इच्छित अपन आकार ला धारण कर सकते, स्वरूप ला बना सकते। ये ओकर पास आठों सिद्धि। तो आवो हनुमान जी महाराज अपन रूप के विस्तार करी। सुरसा एक योजन के मुख ला पसारिस तो दुगुना 2 योजन के सुरसा फिर से अपन मुख के विस्तार करी 4 योजन, फिर हनुमान जी महाराज 16। ऐसन करत करत हनुमान जी महाराज अपन रूप के विस्तार करे, सुरसा फिर अपन मुख ला बढ़ावत जाए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावता, जस जस सुरसा जिन्हें अपन मुख ला बढ़ावत है तब तब हनुमान जी महाराज अपन स्वरूप के विस्तार करत जाते। और जब स्वरूप के विस्तार करत जात रही से एक समय एक स्थिति ऐसे कि सुरसा जिन है सुरसा के मुख 100 योजन के हो गए। अच्छा सोचे एक बात है, आप व्यवहारिक एक उदाहरण देते हो आप सबो झल्ला। हमन ला कहीं नानमुन कोई चीज खाना रखे तो हमन हा नानमुन मुँह खोलथन है ना, नानमुन रेवड़ील खाना है तो एक कनतकी कन मुँह खोलबे और कुछ बड़े जान कहीं चीज ला खाना है तक कबड़ मुँह खोलबे, खोल के देखा थो का भाई कौरा के हिसाब से मुँह खोलथन। सही घो लड्डू खाना है तब बड़े जा है ना, कौरल देख के उकर हिसाब से मुँह खोलथन। हनुमान जी महाराज अपन स्वरूप के विस्तार करत है, ओला खाना है। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा ता सुदून कपि रूप बढ़ावा, अपन रूप के विस्तार करत है स्वरूप के। आवो स्वरूप के विस्तार जब करत रही सोला खाना है तो सुरसा घलुक अपन मुहुल बढ़ावत है। इसन बढ़ा 100 योजन के हो गए। और जब 100 योजन के हो गए मुख तो उतका बड़ मुँह रही सोही तब बंद करत घलुक तो टाइम लगे सोही का भाई, अतकी बड़ मुँह खोलती तटप ले बंद हो जाते और वहाँ 100 योजन के मुहुल खोले तो उल बंद करत घलुक तो समय लाग ही का। 100 योजन के मुखला पसारिस हनुमान जी महाराज तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीन हा छोटे रूप धारण करीस और छोटे रूप धारण करके मुख में प्रवेश करीस, प्रवेश करके बाहर निकल गयो। आवो जब प्रवेश करके बाहर निकलीस तब फिर आशीर्वाद दी अपन वास्तविक स्वरूप में इस और वास्तविक स्वरूप में आके वो सुरसा जिन है वो आशीर्वाद दी कि राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान
भगवान के सब प्रत्येक कार्य आपके माध्यम से हो ही आशीर्वाद दीस हनुमान जी महाराज ला। हम सबके जीवन में घलुक ये सुरसा है दाई हो, हमरो जीवन में सुरसा है और वो सुरसा हमरो जीवन में मुँह ला पसारत है, मुँह ला बढ़ावत जात है दिन प्रतिदिन। अब हमार जीवन में कौन सुरसा हो है वे नहीं, तुहर जीवन में सुरसा हावे दाई, सबके जीवन में सुरसा है। और वो सुरसा कौन हरे, तो हमार जिंदगी के हमार जीवन के लोभ है लालच ही सुरसा हरे। हमार जिंदगी जैसे लालच है दिन ब दिन अपन मुख के विस्तार करत है, वही हा सुरसा हरे। जैसे सुरसा मुहुल बढ़ई वैसने लालच है घलो दिन ब दिन अपन मुख के विस्तार करत है। पैदल चलैया आदमी यहाँ सोचते साइकिल वाला देख के भगवान पैदल चलत हो एक ठन साइकिल तो हो जाते, साइकिल में चलैया हम मोटरसाइकिल वाला देख के कथे भगवान अब तो साइकिल के जमाना घलोक सिरा गे, नान नान लइका मन घलोक बाइक कुदावत है, तब मोला साइकिल नहीं चाहिए, मुझको ठन मोरोबर मोटरसाइकिल हो जाती। अब मोटरसाइकिल वाला कार वाला देखते तो सोचते भगवान अब तो लोग लइका मन बाढ़ गए, तो हम आवत नहीं है मोटरसाइकिल में, बड़े वाला गाड़ी दे दे भगवान। आप विचार करो दिन प्रतिदिन हमार इच्छा बढ़त जाते, लोभ बढ़त जाते, समाप्त हो भी नहीं करे। एको जन आदमी जीवन में ऐसा स्थिति आए कि बस गा मोल कुछ नहीं चाहिए ऐसे की, भले कहे बर कथन लेकिन अंदर से हमला चाहिए रथे, दिखाए बर कथन कि नहीं भगवान सब कुछ है, लेकिन एदे बस लऊ दे देते इसे कि पाछू डाल ले कही देते हम पीछू डाल ले एप्लीकेशन छोड़ के ही आ जाते। तक काकरो जीवन में एक ऐसा संतुष्टि कभी नहीं है कि वो कही सके कि अब मोला कुछ नहीं चाहिए। ये संतुष्टि कभी ऐसी नहीं है, ना जीवन में कभी ऐसा संतुष्टि काकरो आ सके, ये संभव ही नहीं है। 1000 कमाने वाला घलोक खुश नहीं है, लाख कमाने वाला घलोक खुश नहीं है, करोड़ों वाला खुश नहीं है, और दुनिया सबसे अमीर आदमी घलोक आप पूछो तब वह खुश नहीं है दाई, ओकरो जीवन में संतुष्टि नहीं है। तक कहे भाव आदमी जीवन में सुख मिल ही कब, जब बोला संतोष आ जाए। आप विचार करो कई जन ऐसा होते जेमन झोपड़ी में एकदम खुश रहते, कई जन ऐसा है जेमन महल में अच्छा बड़े बड़े घर बंगला गाड़ी सब है कर मन कर, लेकिन रात दिन टेंशन में, रात दिन बीपी शुगर के गोली खाते हो। आप विचार करो तो वो झोपड़ी वाला एकर से दिन खुश है काबर ओकर पास भले धन नहीं है लेकिन संतोष है, और जेकर पास संतोष आ जाए ओकर बाद निश्चित रूप से ओला खुश हो से कोनहू नहीं रोक सके। दुनिया के कोई भी स्थिति परिस्थिति ओकर जीवन में आ जाए वो सदैव खुश रही। तक एक भाव हम अपन जीवन में तभी खुश रही सकथन जब हमारे जीवन में संतोष आ जाए। जतका कन हमर कर है भाई बढ़ाए कोशिश तो सबो जन करते, लेकिन वो बढ़ाए चक्कर में कहीं हम रात दिन दुखी हन तक कभू जिंदगी ले आराम से खुशी से नहीं जी सकन। जतका कन है उत्कम कहीं खुश हो जान, आनंदित हो जान, तो व्यक्ति सदैव प्रसन्न भाव से आनंदित रही। एक ठन छोटकुन घटना, आज हमन कैसे भागत हन, कैसे हमार मन में कत्तिक लालच है। एक छोटकुन घटना, एक ठन दुकान रहा इलेक्ट्रॉनिक के दुकान, और इलेक्ट्रॉनिक के दुकान रहे तो वहाँ के मालिक ऐलान करी कि मैं आप ला 20 मिनट के समय देते हूँ, और 20 मिनट के समय के अंदर में जेन आदमी जतका कन सामान ला बटोर के काउंटर के तीर में लेक जही वो सबो सामान ओकरे पैसा देल नहीं जा लागे, ना एको ठन लिखा पढ़ी करे लागे, न बिल बने न कहीं, सीधा घर लेना है तुमन फ्री में फोकट। ऐसा ऐलान कर दी कि जेन जेन काउंटर के तीर में लान ही जे सामान ला 20 मिनट के अंदर वो सबो सामान ओकर। अब ऐलान करिस तो आप कल्पना करो ऐसने मौका हमला मिल जातीस ता, कल्पना करो आपो मन कहीं एमेर कही दिए जाए जेन जेन ला छूहू या अतका कन सामान माढ़े 20 मिनट के समय जेन जेन ला धरहू जेन जेन ला लानहू वो सब तुहरे ऐसे कि कह दिए खोज खोज के अच्छा महंगी महंगी लानबो हम। ऐसा कौन होए का सस्ता वाला धर ही सब महंगा महंगा खोज के लान ही काबर फोक के मिल रहा है। दुकान में हड़कम मच गए, जब का ग्राहक रहे सोचे काला काला धर ले, कूलर टीवी एसी जिला जो चीज चाहिए सब भागा एती उती भाग के हफर हफर के लान के वो काउंटर के तीर में रखा जाए। एक आदमी 20 मिनट में अतना भागी सोहा वो भगई माले हार्ट अटैक आगे 20 मिनट के बाद बोला हफर हफर अतका भागे रही सोहा 20 मिनट के बाद बोला हार्ट अटैक आगे, वो हार्ट अटैक में ओकर मृत्यु हो गए। तब मैं सोचता हूँ उतका कन सकेले रही तेला कौन इस्तेमाल करी,
अपने पर तो सकेले रही सोई का, और वही हा ओकर प्राण ही नहीं है तो वो कूलर टीवी कौन हा काय करी हिदाई हो। आप विचार करो, जब तक हमारे पास जीवन है भाई, इतना सुंदर जीवन दे है भगवान ला, वो जिंदगी कहीं अच्छा से जी ही नहीं सके तो ये सब वो धन संपत्ति के अर्थ ही का है। जीवन ला जिए बर ही तो हम धन सकेलत हन, तक एक भाव जिंदगी जीना घलोक है, केवल जीवन भर बटोरना नहीं है। ता जीवन में सुख और शांति वही मिल सकते जेकर जीवन में संतोष है। जतका कन आपके पास है आप बिल्कुल आनंद से भगवान ला धन्यवाद दो, खुशी खुशी अपन जीवन ला व्यतीत करो तो जीवन सदैव आनंद से भरे रही। जे हमेशा खुश रथे ओकर पास खुशी हद चल के आते, सकारात्मकता है सकारात्मकता ला आकर्षित करते, जे दुखी रथे वो जिंदगी भर दुख ला आकर्षित करते। तो अब आप सबो जन से निवेदन है निश्चित रूप से संतोष ला धारण कर। आवो हनुमान जी महाराज सुरसा के परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, आगे चली सिंहिका मिलिन, और सिंहिका ऐसन राक्षसी हरे जेन आकाश मार्ग में जेन भी जीव जंतु जाए ओला ओकर छाया से पकड़े और छाया से पकड़ के ओला खाए, छाया के माध्यम से पकड़ के ओला खाए। हनुमान जी महाराज घलो पकड़े के प्रयास करिस, लेकिन ता ही मार उत्सुत बीरा ओला मारिस, हनुमान जी महाराज ओकर वध करिस और आगे चलिस। एक प्रश्न कि सिंहिका केवल ऊपरेज में उड़े तिही मन ला काबर खात रहिस, नीचे डहान नहीं रही सोई का मछली मन है या जलचर भी तो रही से, नीचे भी तो रही से जीव जंतु, लेकिन वो केवल ऊपर के जीव जंतु ला पकड़े। तेकर के भाव ये है, ये सिंहिका ईर्ष्या की प्रवृत्ति है, ईर्ष्या के भाव हरे। ईर्ष्यालु व्यक्ति है केवल अपन से जेन बढ़त वाला व्यक्ति है, जेन ओकर से अघवर थे ओकरे मन के पैर ला खींचते है ना, और नीचे डहान जेन है ओकर से निम्न है तो ओकर से ओला कोई डर नहीं रहे, काबर एक मोर ले कमजोर है। अपन से जेन बढ़त रथे ईर्ष्यालु व्यक्ति ओकरे से भयभीत होते, ओकरे पैर ला खींचे कोशिश करते। तो आवो ईर्ष्या ला मारे है, और सच में ईर्ष्या ला अपन अंदर के मारना ही चाहिए। कैसे ईर्ष्या ला मारना चाहिए, हनुमान जी महाराज अब कैसे यात्रा करी न, एक छोट कुन भजन पश्चात जुड़े प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जिनकी राम के रट लगा ले रे भैया जिनकी माना। जिनकी
बोली श्री सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज सिंहिका के वध करी। सिंहिका ईर्ष्या के प्रतीक हरे और जीवन में ईर्ष्याला व्यक्तीला मारना ही चाहिए। काबर ये ईर्ष्या व्यक्तीला शांत रहा नहीं दे। एक नानकुन घटना, एक गांव रही से और वो गांव में दो जन पड़ोसी आमने सामने घर रहे उकर मन के, और आमने सामने घर रही उमन ऐसन रही से कि उकर बीच में बनबे नहीं करे। एक दूसरे के चेहरा देखना घर लोग पसंद नहीं करे, अतका ज्यादा दुश्मनी रहे दोनों जन के। अब सामने वाला जे रही से ओकर पास 12 एकड़ जमीन, 1 एकड़ ला बेच के वो व्यक्ति ट्रैक्टर खरीदी। अब आगू वाला पड़ोसी कहे एमन औ कोनो नहीं, हम ही मन ला दिखाए बर ले, और हम ही मन ला दिखाए बर ले है तो हमन का कमती है कर ले, हमू कमती नहीं है। ये कही के वो आगू वाला कर केवल और केवल 1 एकड़ जमीन रहे, वो 1 एकड़ जमीन ला बेच दी सामने वाला पड़ोसी से तुलना करे बर, ओकर से बराबरी करे बर 1 एकड़ ला बेच दी। और 1 एकड़ ला बेच के वहू ट्रैक्टर खरीदिस आगू वाला दिखाए बर। अब ट्रैक्टर खरीदिस तो अपन घर में रखतीस तब तो वो करे का, वो आगू जेन पड़ोसी जेन घर वाला ट्रैक्टर ले रहा है ओकर घर के मुहाटी में दिन भर चलाए वो ट्रैक्टर ला, फिर ले गए फिर लाने, फिर ले गए फिर लाने, और वही मेरे लेगत लानत रहा है। तो एक जन सियन बैठे रहा, पूछे कस बेटा यही मेरे चला था गाड़ी लाऊ आन मेरे कावन नहीं लेगा। कहे बाबा इल जलात हो मैं, इल जलात हो एकरे से 3 एकड़ मुहाटी में चलात हो मैं। तो सियन कहे अरे एला का जला दे, एला जलाए चक्कर में तो ट्रैक्टर के तेल जरत पहली होला दे। आप विचार करो सच में दूसर ला जलाए चक्कर में हमार अंदर में ही ईर्ष्या के आग लगे हुए हैं, और ये ईर्ष्या के आग जब तक समाप्त नहीं हो ही तब तक व्यक्ति शांत नहीं रह सके। अब वो शांत यदि रहना है, खुश यदि रहना है तो ओकर बर ईर्ष्या करेल छोड़े लाग ही दाई हो, तभी हम शांत और खुश रही सकबो। अब सिंहिका ला मारिस और मार के हनुमान जी महाराज पहुँचे है कहाँ, लंका। लंका पहुँचिन हनुमान जी महाराज एक पर्वत के ऊपर में बैठ के लंका ला देखत रहे कि लंका कैसे है, लंका के बसाहट नगर संरचना कैसे है, नगर के नर नारी कैसे है। पर्वत के ऊपर में बैठ के हनुमान जी देखत रहे। उतकी बेर काल खाए बरईस हनुमान जी ला। अच्छा माता मन बैठे है मेरा सोन चांदी गहना पहनथो दाई हो आप, और सोन चांदी गहना ला अभी नॉर्मल रथन त ऐसने पहिरे हर, और अच्छा और बने सोन चांदी रथे हमर मन कर है ना। तो वो सोन चांदी ला अब बने दिन में अच्छा फंक्शन होते थे दिन में निकालथन, तब बाकी दिन कैसे करे रखथन, अच्छा सुरक्षित रखे रखथन ना घर में। त सुरक्षित कैसे रखथन, आजकल अच्छा साधन के जमाना है ना, आधुनिक जमाना है। अलमारी, अलमारी के अंदर में और छोटे वाला अलमारी, और छोटे वाला अलमारी के अंदर और छोटे वाला अलमारी, और वह छोटे वाला अलमारी के अंदर में डब्बा डिब्बी भर भुरा के वो लपेट के अंदर में रख के ताला कुची लगाए रखन, हमारे अतिक सुरक्षित रखे रखन अपन सोन चांदी गहना मला राखो नहीं, अतका सुरक्षित रखे रखन हमन सोन चांदी गहना ला। आप सोचो हम अपन सोन चांदी का आभूषण ला इतना सुरक्षित करके राखथन, त लंका तो स्वर्ण के नगरी है, सोन के बने रही और सोन के बने रही स्वर्ण के नगरी रही लंका त ओकर रक्षा कैसे होत रही सोही। त ओकर रक्षा करे बर काल ला तैनात करे रही रावण लंका के रक्षा करे बर। काल जब देखिस कि कोई बाहर के व्यक्ति हमार देश में आए हैं तो ओला देख के काल खाए बर दौड़िस हनुमान जी ला। तो हनुमान जी महाराज कौन हरे, महाकाल है ना, भगवान शिव शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार हरे हनुमान जी महाराज भाई महाकाल के सामने काल का टिक सखी का। काल देव जब आईस, काल देव ला अपन मुख में दबालिस हनुमान जी महाराज, और मुंह में दबालिस तो काल देव आप चिल्लात है छोड़ो बचाओ, सबो चिल्लात रहा। देवता मनई साक निवेदन करिस कहीं ऐसने करबे भगवान तो ये जीवन मृत्यु चक्र कैसे चल ही, संसार रुक जाही, संसार के गति रुक जाही। कही काल देवल मुँह में इसने चपके रवे तो छोड़ो आक निवेदन करी सबो देवता मन त निवेदन में छोड़िस काल देवला, और जब छोड़िस तो किस देख
आप ला मैं यही शर्त में छोड़त हूँ, काल देव से कहे, काल देव मैं आप ला यही शर्त में छोड़त हूँ, एकर बाद मोर भगवान के सेना ही, प्रभु के वानरी दल आही, त एको झल ला तोला देखना नहीं है ना खाना नहीं है, त कौन ला खावे, ई लंका मन ला खाना है तोला, तभे छोड़ू तोला। यही शर्त में काल देव ला छोड़े गए है। आवो एक बार प्रेम से कहन, बोलिए महाकाल भगवान की जय। आवो काल देव की रक्षा देवता मन के माध्यम से हनुमान जी महाराज पर यहाँ सुंदर चौपाई लिखेगी, इसकी उमा न कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। भाई बेंद्रक तो अतके महिमा है, अतके प्रभाव है कि बंदर हा एक रुख ले दूसरा रुख तक चढ़ सकते, एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष तक उछल कूद कर सकते, चढ़ सकते। बंदर के केवल अतके प्रभाव हो सकते, लेकिन कोई बंदर यदि काल ल खाने वाला हो जाए तो निश्चित रूप से कर पीछे तो किस भगवान के कृपा है, भगवान के कृपा के कारण अति बलशाली बने हैं। ये हनुमान जी के बड़ाई है कि जीवन में जो भी करते बोला भगवान ला समर्पित करते। चाहतीस तो बहु कही सकती सरे मैं काल ला मुँह चपके रहे हूँ, ऐसे काल है सब ला मुँह चपक थे, सब ला मुँह डार थे, जतका झन बैठे हैं सब काल के ग्रास हरंदाई हो, काल है सब ला मुँह में दबा थे, लेकिन काल ला मैं मुँह में दबाए रहे हूँ। चाहती थे हनुमान जी डंका पीट सकत रही, लेकिन कि नहीं, ये जति का कन काम हो है, करने वाला कौन तो किस भगवान। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना, भगवान के बाण मानते अपन आप ला हनुमान जी। है अब हनुमान जी महाराज काल देवला शर्त रखे के पश्चात अब आगे बढ़ी, विचार करत है कि नगर में कैसे प्रवेश करे जाए। लिखेगिन कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन, विचार विचार करत है हनुमान जी महाराज। अब हमू मन ला विचार करना चाहिए। कई बार ऐसे होते कि हमन विचारे करत रही जथन, और कई बार ऐसे होते कि काम करथन लेकिन विचार नहीं करन। तब विचार और काम दोनों होना चाहिए जीवन में। विचार और काम के जब सामंजस्य हो ही तब ही कहीं जाके जीवन सुंदर हो सकते। हनुमान जी महाराज जब भी काम करे है तो विचार करके करे है, विचार के साथ ही विचार संगत काम करे है। तो हमूमन जब भी काम करन तो विचार करके करना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि गलत काम करने वाला मन विचार नहीं करे, वह मन विचार करते, लेकिन विचार होना कैसे चाहिए। विचार वही वंदनीय है जेकर से सबके बन जाए, जेकर से सबके बिगड़ी बन जाए, वही विचार प्रणम में है। अब विचार बर हमर बड़े सियान मन किहिन कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। जब भी काम करन तो विचार होना चाहिए। विचार करिस हनुमान जी महाराज और सोचिस, निर्णय लीस, सोच विचार करके निर्णय लीस कि अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं पैसार। छोटे रूप धारण करके नगर में प्रवेश करना चाहिए, ये निर्णय ले है हनुमान जी। तो छोटे काबर हो है, छोटे स्वरूप धारण करे हनुमान जी महाराज एकर पीछे के कारण। तो एक कारण तो ये रही से कि भाई लंका मोह के नगरी हरे, है ना। रावण साक्षात मोह के स्वरूप हरे, मोह के नगरी हरे, और मोह के नगरी में जात हूँ त मोह से ग्रसित व्यक्ति होते कैसे। अच्छा मोह कहते काला, मोह उही ला कहे जाते। गुरुजन मन एक लाइन में या एक शब्द में कहीं समझाना हो मोह ला तो किस की मोह उही हरे कि व्यक्ति जेल ला जानते लेकिन माने नहीं, उही हम आदमी के मोह हरे। जैसे उदाहरण देतो नशीला पदार्थ जेन होते कोई भी वो सब में लिखाए रहते अलग से। आप चाहे गुटखा कहो, सिगरेट कहो या ऐसा कोई भी नशीला पदार्थ, वो मन में ऊपर में लिखाए रहते कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है, इसे लिखाए रहते। अरे जे मन नीच पढ़ सके जेकर मन बर ऊपर से टैटू चिपका दे रहते, इसे लिख के इसे क्रॉस कर दे रहते ताकि देखित समझ जाए गलत हरी इसे की। तो आप विचार करो, हम जानथन तो सही लेकिन मानन नहीं। कई ठो जीवन के हमारे ऐसा आदत रखे दाई हो जिल हमन मन से जानत रहथन कि ये सही नहीं है, और जाने के बाद भी हम मानन नहीं, यही मोह हरे। व्यक्ति जहाँ ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के बाद भी ओला स्वीकार नहीं करे, वो ज्ञान के रद्दा ला अपनाए नहीं, यही हम मोह हरे। अब
मोह के नगरी हरे रावण रावण के नगरी है, मोह के नगरी हरे, तो कैसे समझाए जाए? ये मतलब समझाए नहीं जा सके, काबर नहीं समझाए जा सकते, एकर से तीन नहीं समझाए जा सके कि जेन ह सुते है तेला उठाए जा सकते, जेकर नींद पर गए तेला उठा सकथस, लेकिन जे सूते के नाटक करत होला कैसे उठा? सूत गए तेला उठा सकथस, लेकिन सूते के नाटक करत है ओला कैसे उठाए जा सके? ओला उठाए नहीं सके, माथा पटक डरोनी उठे, कावर वो नाटक करत है। तक कहे भाव ये मोह के नगरी हरे, एमन जानते लेकिन माने नहीं, तो एमन ला समझाना मूर्खता है। ते कल खुदे छोटे हो चल दे, कौन इकर पीछे माथा फोड़े, ओकर ले अच्छा छोटे स्वरूप धारण करके जान। ए मतलब भगवान आई, वो भगवाने अपन बाण से समझाही, ये कही के हनुमान जी महाराज छोटे स्वरूप धारण करे है। और छोटे होना काबर है, काबर छोटे रूप धारण करिस हनुमान जी महाराज? आवो विचार करें, एक छोटकुन भजन। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले हनुमंत लला महाराज की जय। छान ले छाने कूद कूद के, छान ले छाने कूद कूद के गाए नाचे वो, नाचे वो नाचे वो नाचे वो, सूर्य देवा दुलर वाला झूम छना नरा। हे छानिल वो छाने कूद कूद के, हे छानिल वो छाने कूद कूद के नाचे वो, हे नाचे वो नाचे वो नाचे वो, सूर्य देवा दुलर वाला झूम छना नरा, सूर्य लाला गुरवाला झूम छना नरा। हे छानिल वो छाने कूद कूद के, हे छानिल वो छाने कूद कूद के नाचे वो, ये नाचे वो नाचे वो नाचे वो, सूर्य देवा दुलर वाला झूम छना नरा, सूर्य लाला गुरवाला झूम छना नरा। हुलर हुलर पूछी डोलाई रे बन रंगी लाला, हुलर हुलर पूछी डोलाई रे बन रंगी लाला। मुझ 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 गाई रे अंजनी के लाला, मुझ 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 गाई रे अंजनी के लाला। एक पारल वो पारा घूम घूम के, एक पारल वो पारा घूम घूम के नाचे वो, ये नाचे वो नाचे वो नाचे वो, सूर्य देवा दुलर वाला
इथे नाचवो 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 तुझे देवा दुलरवाला ला 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 तुझे ला 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 गुरवाला छानील ओ छानी कूद कूद के छानील ओ छानी कूद कूद के ताई नाचवो इथे नाचवो 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 तुझे देवा दुलरवाला छाना तुझे ला 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 गुरवाला मैया जी पर करते पे भैया सोनरवा मोर भैया सोनरवा सोने के गहना मैया जी पर करते पे भैया सोनरवा मोर भैया सोनरवा सोने के गहना डार देना भैया सोने के घुंघरू दे आने मां सेवा डार देना भैया सोने के घुंघरू दे आने मां मैया जी पर करते पे भैया सोनरवा मोर भैया सोनरवा सोने के गहना मैया जी पर करते पे भैया सोनरवा मोर भैया सोनरवा सोने के गहना डार देना भैया सोने के घुंघरू दे आने मां सेवा डार देना भैया सोने के घुंघरू दे आने मां सेवा डार देना भैया सोने बोले हनुमंत लाला महाराज की जय।